बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज आपके लिए अल्लाह के एक नाम वारिसों का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए। ये वजीफ़ा रिज़्क़ के लिए, खुशहाली के लिए और कारोबार में बरकत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुजरब है और ख़ुसूसी तौर पर ये औलाद नरीना के लिए ये वजीफ़ा किया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने ये वजीफ़ा कब, किस टाइम और कितनी तादाद में करना है और किस तरीके से करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिल सकें। आते हैं आज के वज़ाइफ़ की तरफ। तो इसके जो ख्वाहिश है उनमें से एक ये है कि जो शख्स तुलुए आफ्ताब के बाद 100 मरतबा या वारिसु पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसे दुनिया व आखिरत में हर रंज और गम और सख्ती से महफूज रखेंगे, हर मुसीबत से वो दूर रहेगा और उसका ख़ात्मा खैर पे होगा और ये खुफिया राज़ों में से है। और जो कोई मगरिब और इशा के दरमियान 1000 मरतबा ये इसम पढ़ेगा तो हर तरह की परेशानी से वो दूर इंशाअल्लाह रहेगा। और जो कोई इस इसम को कसरत से पढ़ता रहे तो इसके माल में बहुत ज़्यादा बरकत होगी और उसके तमाम काम जो है वो आसानी से हो जाएंगे और वो हमेशा अमन में रहेगा और इंशाअल्लाह उसकी उम्र भी दराज होगी। और जो शख्स इसे कसरत से पढ़ता रहता है तो उसके पास जो जायदाद होती है उसे किसी किस्म का डर ख़तरा नहीं होता, वो हमेशा उसका मालिक रहता है। वो वारिस के तौर पे, जॉर्डशीट के तौर पे हमेशा वो उसका मालिक बन के रहता है और वो उससे कोई भी छीन नहीं सकता। औलाद के लिए ख़ुसूसी तौर पर जो है वो ये कि अगर इसको कसरत से इसका वर्द किया जाए तो जिस शख्स की औलाद नहीं होती तो अल्लाह ताला उसको इस इसम मुबारक की बरकत से औलाद अता कर देते हैं। और अगर किसी की बेटियां हों और बेटे ना हों तो वो भी इस इसम का कसरत से वर्द करता रहे तो अल्लाह ताला इस इसम की बरकत से उसको बेटा अता फरमा देंगे। आज का जो ख़ुसूसी वजीफ़ा है वो जो आपको इस अल्लाह के सफ़ाती नाम का बताना है कि किस तरह इसकी फजीलत है, किस तरह बरक़ात है और इस बरकत से आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उस वजीफ़े का करने का तरीका ये है कि आपने रोज़ाना नमाज तहज्जुद के बाद या फिर नमाज फ़जर के बाद उसी जगह बैठ कर जहाँ पर आपने नमाज अदा की है तो 100 मरतबा अल्लाह का ये सफ़ाती नाम या वारिसु पढ़ना है और इसके अव्वल और आखिर में 3 बार दुरूद इब्राहिम भी पढ़ना है। जिन लोगों को नमाज तहज्जुद पढ़ने की सादत नसीब होती है वो ये वजीफ़ा नमाज तहज्जुद के बाद ही पढ़ें। और जो लोग नमाज तहज्जुद के बाद नहीं पढ़ सकते या नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ सकते तो वो लोग इसको नमाज फ़जर के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो ये वजीफ़ा जब आपका मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है, अपनी जो आपकी परेशानी है उसके लिए, अपने घर की जो खुशहाली है उसके लिए या अपने रिज़्क़ के लिए, अपने कारोबार के लिए। और इस अमल को आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और जिस भी ख़ास मकसद को आप जहन में रख के करें वो मकसद भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह की ख़ास रहमत आप पर नाज़िल होगी और हमेशा आपके साथ रहेगी। वजीफ़े के मुतालिक कुछ ज़रूरी हदायत ये है कि वजीफ़ा आपने पूरे यकीन के साथ, पूरे ध्यान के साथ करना है। वजीफ़ा पढ़ने के दौरान किसी भी किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी है और वजीफ़ा पढ़ने का तरीका जिस तरह से बताया वैसे ही करना है। इस अमल को अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। तो इंशाअल्लाह जब आप अल्लाह को राज़ी करेंगे तो अल्लाह आपके भी तमाम बिगड़े हुए काम को संवार देगा। आप किसी भी मकसद, किसी भी जायज़ हाजत के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन टाइम जो बताया और तादाद जो बताई है उसी तादाद के साथ आपने करना है। इंशाअल्लाह आपके मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह आपके मामलात पर खुसूसी करम फरमा कर आपकी हाजात को पूरा करे और आपकी तमाम ख्वाहिशात भर लाए। अल्लाह आपसे राज़ी हो। आमीन।